हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज का इस वीडियो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए और हर एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज इनफर्टिलिटी एंड व्हाट इज एआरटी। इनफर्टिलिटी क्या है और इनफर्टिलिटी को क्योर किया जाता है एआरटी से। एआरटी का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आइए हम आपको बताते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। देखिए, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है या किसी कपल को बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इसको हम इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के वजह से आप कह सकते हो उसके बाद भी अगर पीपल या सॉरी जो कपल आर अनेबल टू कंसीव तो इसको हम कह सकते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी के बहुत से रीजन हो सकते हैं, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम हो, ड्रग्स, मेंटल स्ट्रेस, इम्यूनोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मल। इनफर्टिलिटी कैन बी क्योर्ड विद एआरटी। एआरटी के द्वारा इनफर्टिलिटी क्योर किया जा सकता है। एआरटी का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब हम इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अंतर्गत दो प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस है इन वीट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंतर्गत टेस्ट ट्यूब बेबी हम इसको कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है और फिर उस एम्ब्रियो को बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी आपको पता होगा लुइस जॉय ब्राउन, है ना। ब्राउन लुइस जॉय ब्राउन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की और इंडिया की, जिसको कनुप्रिया अग्रवाल या दुर्गा के नाम से जाना जाता है, इंडिया की। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बॉडी के बाहर कराया जाता है और फिर एम्ब्रियो को बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही कराया जाता है। तो देखिए, पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो पहला मेथड है जिफ्ट और दूसरा मेथड है आईयूटी। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का मतलब होता है, जिफ्ट का मतलब जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, पेट्री डिस्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करा लिया जाता है बाहर। और जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज शुरू होता है तो 8 ब्लास्टोमियर वाली जो स्टेज होती है उसको, उस एम्ब्रियो को फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, देखिए याद रखना इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि अभी ब्लास्टूला नहीं बना है। तो 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स विद इन फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, है ना। फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरे केस में क्या होता है कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जिसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन यूट्रस के अंदर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर विद इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। फीमेल के यूट्रस के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये IUT हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में पहला है गिफ्ट, गेमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गेमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, transfer of ovum collected from a donor into fallopian tube of another female who cannot produce ova but can provide suitable environment for fertilization। इसमें क्या होता है कि किसी दूसरी फीमेल से ओवा को कलेक्ट कर लिया जाता है और एक अलग फीमेल में उसको इम्प्लांट ओवा को ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके फलोपियन ट्यूब में। और उस फीमेल में ट्रांसफर किया जाता है जो ओवा प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो इस केस में जब कोई फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट दे सकती है, तो उस फीमेल के अंदर दूसरी फीमेल से ओवा कलेक्ट करके उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने को ही गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि ओवा क्या है, गैमीट है। फिर है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, इन दिस टेक्निक द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईदर हस्बैंड और फ्रॉम अ हेल्दी डोनर एंड इंट्रोड्यूस्ड ईदर इनटू द यूट्रस और वेजाइना ऑफ द फीमेल। इसको इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। हेल्दी डोनर से या हस्बैंड से ही सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है और फीमेल के यूट्रस या वेजाइना के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए इसको इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। एक टेक्निक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं, एम्ब्रियो को लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं और इस टेक्निक में क्या करते हैं, ईदर ड्यू टू स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो एम्ब्रियो है उसको फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है।
तो इन दिस टेक्निक जो है दिस टेक्निक परफॉर्म्ड ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, अगर मेल पार्टनर सेमिनेशन इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है, और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट इन द मेल, या तो मेल में स्पर्म काउंटिंग बहुत कम है, तो इस केस में जो है किसी हेल्दी डोनर से स्पर्म लेके उसको डायरेक्टली, या सॉरी उसी उसी मेल से स्पर्म लेके उसको डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है, आईयूटी क्या है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है, ये सब बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमारे मॉक टेस्ट, हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, स्टेट टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी, एमआरएस, DSSS, एनवीएस, केवीएस, किसी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे बेहतर कोर्सेज और नोट्स से जुड़ सकते हैं, हमारे मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल ऑल द बेस्ट, बाय बाय।